जो संगठन है वो सिर्फ 3 राज्यों तक सीमित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक राज्य, एक इलाका, पंजाब और हरियाणा। उसके अलावा कहाँ है फार्मर्स? आज फल उत्पादन संघ सुप्रीम कोर्ट गया है ये कहते हुए कि ये कानून रहने चाहिए, ये भी एक फैक्ट है। दीपक जी, राजस्थान के बॉर्डर पे पिछले 5 दिन पहले कितना बड़ा तांडव हुआ था, पूरे मीडिया ने दिखाया था, न्यूज नेशन ने भी दिखाया था। मिर्च के भर भर के ड्राम डाले थे, वो किसान कहाँ से आ रहे थे? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से। राजस्थान का शाहजहांपुर बॉर्डर जो है वो हरियाणा नहीं, वो राजस्थान से जो तमाम किसान आए हैं उनको हरियाणा पुलिस ने रोका हुआ। यही तो बीजेपी भाषा बोल रही है। बीजेपी का दिल्ली जयपुर बहुत थोड़े से लोग हैं, कम है, ज्यादा है। अरे भाई 60 जवान, 60 किसान शहीद हो गए, आप कह रहे हैं कि लोकलाइज है। उसका भी जवाब दे। मुझे लगता है कि आज इतनी अहंकारी सरकार है, और दीपक जी मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, बीजेपी ने टोकन ले लिया है, 2-4 बड़ी कंपनियों से टोकन ले रखा है, उसको वापस नहीं कर पा रही है, इसीलिए कानूनों पर अड़े हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग कहां कहां इन्वॉल्व रहा है इसके अंदर। आप कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है, पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं हम। चाहे वो कोई भी हमारा एमपी हो, एमएलए हो, हम हर तरह से तन मन और धन हर तरह से हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। अगर किसी को दिक्कत है वो स्टूडियो में ना आए, हम पूरी तरह से साथ खड़े हुए हैं। आप लेकिन कमेटी भी प्रायोजित बनवाएंगे, जिस तरह से आज 4 नाम आए हैं, पूरा ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। पर आलोक जी मैं बात तर्क के तौर पर आपसे पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रजातंत्र बचा नहीं है। संसद में आप कह रहे हैं कि बहुमत से आवाज दबा देते हैं, गला घोट देते हैं, तो संसद भी आपके लिए इररिलेवेंट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट पर भी आपको भरोसा नहीं है, तो इस प्रजातंत्र में आप किस पर भरोसा करेंगे आलोक जी? सभी पर भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को। अब देखिए, भरोसा नहीं होने का किसान भाई भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, केवल कांग्रेस नहीं। और ये तमाम कागजात जो लेकर बैठा हूं ना मैं, दीपक भाई, ये इस बात का प्रमाण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, जो निर्णय लिए हैं, वो चारों लोग मोदी गैंग के सदस्य हैं, जो इनको काले कानूनों को सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 3 महीने से। उसके बाद भी आप कहते हैं कि भरोसा नहीं। भाई, भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है, लेकिन इन लोगों पर नहीं है हमें। सुप्रीम कोर्ट ने किसने नाम दिए हैं, ये कहां से नाम आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से चयन की प्रक्रिया अपनाई है? क्या इस पर सवाल नहीं उठ सकते? किसने नाम दिए हैं, कौन से मंत्री ने नाम दिए? क्या सरकार की तरफ से नाम आए? कैसे सेलेक्ट हुए? चारों लोग वही जो बीजेपी के और इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ये संयोग नहीं है दीपक जी, मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज सवाल सीधे सीधे बीजेपी से होने चाहिए कि आपके बनाया हुआ कानून उसको ना किसान मान रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को उनको स्थगित करना पड़ रहा है। मैं सीधे आप ही का सवाल ले जाता हूं सुधांशु जी के पास। सुधांशु जी, आलोक जी का कहना है कि ये 4 नाम मोदी गैंग के हैं, और ये संयोग नहीं प्रयोग कर रहे हैं आप इन 4 नामों को सुप्रीम कोर्ट के मार्फत किसानों को देकर। उनका सीधा आरोप है, यही आरोप है आलोक जी। इनको टोकन याद दिला दूं, ये जो टोकन ले चुके हैं ना, आपको बता आलोक जी, अडानी को सबसे पहले एफसीआई के प्रोक्योरमेंट फिर अडानी पे चले गए यार। इन चीजों पे, इस सरकारों पे बात कर रहे हैं। सुनिए, टोकन आपने बात क्यों नहीं करते? 2005 में दिया, 2007 से 15 साल के लिए दिया, अभी तक चल रहा है, जिसमें हर साल 12% इंश्योरेंस मुनाफा है। अडानी तो नहीं है, अडानी अंबानी देश के नागरिक है। अडानी अंबानी को पूरी छूट है व्यापार करने की, लेकिन सरकार उसको व्यापार को बढ़वाएगी तो सवाल खड़े होंगे। दिया, अब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। और दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय पर तो उंगली उठा दी आपने कि कैसे बनाया। आप जवाब दीजिए, आपने अशोक गुलाटी को किस आधार पे बनाया था? आपकी सरकार थी, बताइए कहां से नाम आया? 2011 में कानून नहीं थे और कुछ कमेटी के मेंबर नहीं। और 10 साल वो डायरेक्टर भाई, अगर हमने गलत बना रखा तो आप 6 साल से पकड़े चल रहे थे क्या? 6 साल में आप उनको हटा देते, किसी ने मना किया था? अगर अशोक गुलाटी 2011 में गलत बने थे और उन्होंने कोई गलत काम किया था तो उनको आप हटा देते। 6 साल से पकड़े चल रहे थे। नहीं, आपकी सरकार में पूरा कार्यकाल कर। आप बताइए ना, सरकार किसकी थी? अरे बताइए, किताबें है, कमीशन बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, गवर्नर बनता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। आपके लिए है ही है। आप सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलट चुके हैं भाई 86 में। आपको वोट बैंक की राजनीति में सूट किया था। आपको अपनी सरकार का आज के विषय पर बात करने की बीजेपी आपको कोई भी राजनीति करने को तैयार है, कोई बीजेपी का प्रवक्ता आज और मजे की बात यह है कि एपीएमसी पे आज तक जवाब नहीं है। जो लोग केरल में क्यों नहीं है एपीएमसी भाई? समर्थन में रैलियां कर रहे हैं के लिए दिल्ली में समस्या है, तो केरल में उनको वहां पर कमीशन का मेंबर बना रहा है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। अब लगातार बोल रहे हैं, भरोसा कीजिए। अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है तो मुश्किल हो जाती है। किसान नहीं करेगा आपके ऊपर भरोसा, और यही कारण है कि आज किसान आपसे पूरी तरह से बेरुख हो चुका है।
2014 में वही किसान था जिसे 3 साल के अन्न के भंडार इस सरकार को दिए थे सुधांशु भाई। आज हम इतना छोटा सा बिल करके बैठ गए कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हम किसानों की हत्या पर भी ट्वीट नहीं कर सकते। अरे मैंने तो जवाब दिया फैक्ट के साथ, कुछ लोगों को फायदा आपने पहुंचाया है। अच्छा ये लोग करोड़पति अरबपति के बने 2014 के बाद। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनसे दुश्मनी कीजिए, लेकिन किसानों का गला घोट के अडानी और अंबानी का फायदा पहुंचाएंगे तो सवाल उठेंगे। अरे अंबानी को अंबानी किसने बनाया? 1970 के दशक में अंबानी ने बनाया। पॉलिएस्टर यॉन बनाने का इकलौता कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस ने दिया। अंबानी ने बनाया, वही बेचेंगे भी वही। लेकिन अंबानी को सरकारी फायदे देके और अपनी कमेटी में लोग घुसा के हमने कभी 90 के दशक में खुली अर्थव्यवस्था लाके आपने अरबपति बनाया। और कांग्रेस आज भी आपकी हिट लिस्ट पे कांग्रेस आपको पॉजिटिव कुछ भी करने का कोई मन नहीं। कांग्रेस पार्टी मेरी यही अहंकार है आप लोगों का, और आज आके भाषण दे यही रहे हैं। अहंकार है आप लोगों का। 2014 में अहंकार आपका है, उसको अवेलेबल है। इतने अच्छे कानून से क्यों ऑर्डिनेंस आप लेकर आए? इस बार भी बताइए ना, ऑर्डिनेंस से क्यों लेकर आए इन दोनों को 5 जून को कोरोना के बीच में? पूरी तरह से आपकी नीयत खोटी है। आप कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसके आगे आप कुछ नहीं चाहते। सवाल पूछ लूं, आप ही का पूछ लेता हूं। मैंने डिटेल बता दिया, जवाब इनके पास नहीं है। काहे अडानी को 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिए थे? जवाब दीजिए ना। अरे भाई गलत दिया था तो कैंसिल कर देते ना। आपको क्या प्रॉब्लम थी? सरकार आपकी थी ना, राज्य में भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी। अगर हमने गलत दिया था कॉन्ट्रैक्ट किसी को तो उसको रद्द कर देते आप। क्यों नहीं रद्द किया? अरे पहले कहिए, मैं तो हाँ बहुत अच्छा कहा। पहले कहिए हमने गलत किया। कितने कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जो कांग्रेस के समय से दिए गए हैं? एक FIR करप्शन की नहीं हुई है 6 साल में किसी के ऊपर। अगर एक कांग्रेसी के ऊपर कोई FIR भी हुई हो, मोदी सरकार ने की हो, तो उसका नाम बता के जाना। भैया आपके अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों जमानत पर यहाँ कह रहे हैं कि कोई वो तो ना बता दिए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के बाद दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर यहाँ 2014 का है वो केस। क्या 2014 के बाद आपकी कंप्लेंट तो हुआ है क्या? वो पूछ रहा हूँ मैं। चलिए आपने ईमानदारी से माना कि आपकी सरकार के दौरान हुआ था। अब आगे से आप आरोप नहीं लगाएंगे हमारे ऊपर। अरे भाई आप वचन दीजिए, अब आगे से नहीं आरोप लगाएंगे। नहीं, मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि जो आज हुआ है, सरकार को जो लताड़ लगी है सुधांशु भाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। 60 किसानों की जो जान गई है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, और ऊपर से आप बहस कर रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। अरे कांग्रेस ने अरे आप एक बात का जवाब दे दीजिए, केरल में एपीएमसी एक्ट क्यों नहीं है? के लिए मना किया था। पंजाब में फल और सब्जी पे एपीएमसी एक्ट क्यों नहीं है? और आपने 2019 में अपने घोषणा पत्र ठीक है, हमने गलत किया था, हमारी बात पे भरोसा न किया जाए, हम स्वीकार करने को तैयार है। अरे भैया हम सीधा कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने संसद से पास किए हुए इतने बड़े बिल, जिनको आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बिल थे, अगर वो बिल आज सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होके उनके ऊपर स्टे लगाना पड़ा, तो शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी सरकार को? आज क्यों नहीं 4-5 मंत्रियों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ऑफिशियल स्टेटमेंट तक नहीं आया सरकार का आज।